24,000 मंत्र हैं, 24,000 श्लोक हैं और 24,000 श्लोकों का प्रणयन वाल्मीकि जी ने किया। अब उनके सामने ये समस्या आई कि हमने बहुत बड़ा विशाल रामचरित्र का निर्माण तो कर दिया, इसको कौन पढ़ेगा और कौन सुनाएगा। तो आंख बंद करके विचार करने लगे किस योग्य शिष्यों को हम ये दें कि इसका विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो, लोग जाने, परमात्मा श्री राम के चरित्र को जाने। रामायण पूर्ण कर लेने के बाद महर्षि ने सोचा कौन सा शक्तिशाली पुरुष होगा जो महाकाव्य को पढ़ करके जन समुदाय के पास विचरण करते करते उनको श्रवण करा सकेगा। ये चिंता उनके मन में हो गई। वस्तु की प्राप्ति हो जाना, वस्तु को प्राप्त कर लेना और फिर उसको समाज में, देश में धार्मिक लोगों के पास पहुंचाना। शिक्षा क्षेत्र क्यों है, शिक्षा के केंद्र क्यों हैं, शिक्षा नीति क्यों बनाई जाती है, ताकि समाज में निरक्षरता दूर हो। यही तदर्थ शिक्षा का निर्माण होता है, शिक्षा दी जाती है। ऐसा ध्यान कर ही रहे थे कि मुनि वेश में रहने वाले उन्हीं के आश्रम में कुश और लव एक कथाओं की पद्धति है। इस पद्धति में अभी सीता जी आई नहीं है वाल्मीकि आश्रम में, और कुश और लव की बात पहले आ रही है। इसका मतलब ये भूमिका बन रही है। अब सीता जी भी आएंगी, प्रसंग ऐसा आएगा कि सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आएंगी और उन्हें कुश और लव की प्राप्ति होगी, और उन कुश और लव को सारे संस्कार वाल्मीकि जी करेंगे जो श्री राम के पुत्र के नाम से जाने जाएंगे, उन्हीं के पुत्र थे। और उन दोनों को ही वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों का वह महाकाव्य सबसे पहले उपदेश में उन्हें सुनाया। दोनों बच्चों को बुलाया, जैसे ध्यान करने बैठे, आंख खोली तो दोनों बच्चे सामने थे। भगवान ने ही दोनों बालकों को उनके सामने भेज दिया। मुनि के आश्रम में ही रहते थे। दोनों भाई ने चरणों में प्रणाम किया। दोनों भाई धर्म के ज्ञाता थे, यशस्वी थे, उनका स्वर भी बड़ा मधुर था। मुनि के आश्रम में निवास करते थे, संध्या बंदन करते थे, वेदों में पारंगत थे। वाल्मीकि ऋषि ने उनको देखा और योग्य समझ करके समस्त रामायण नामक महाकाव्य का पाठ उनको पढ़ा दिया, जिसका दूसरा नाम रामायण के नाम से जाना जाता है। इसी में तुलसीदास जी महाराज का जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। सुंदर रूप, शुभ लक्षण, सहज संपत्ति उनके पास विद्यमान थी, ज्ञान की संपत्ति उनके पास विद्यमान थी। दोनों भाई बड़े मधुर स्वर में वार्तालाप करते थे आपस में। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम के जैसे दिखाई पड़ते थे। युगल श्री राम दिखाई पड़ते थे माने दो राम खड़े हों जैसे। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पिता स्वयं ही जन्म लेता है, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यही सिद्धांत सनातन का। इसलिए ये कहा जाता है कि हम नहीं मरते। क्यों नहीं मरते हम? क्योंकि हम संतान के रूप में जीवित हैं। कहाँ मरे कहाँ? चूल्हा बदला है हमने, चूल्हा ही हमने परिवर्तित किया है। आपका कुर्ता फट गया है तो आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया है या कचड़े में डाल दिया है, किसी को दे दिया है। इसका मतलब नहीं है कि कपड़ा खत्म हो गया है, सूत खत्म हो गया है, खादी खत्म हो गई है, काटन खत्म हो गया है, कपास और कपास का बीज और ताना बाना नष्ट हो गया है। ये इसका अर्थ नहीं है। वासांति जीर्णानि यथा विहाय। शरीर तो पा लिया है आपने, यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म होना निश्चित है, तय है। इसलिए ऐसा काम कर जाएं कि मनुष्य की देह मिले। यूं तो ये शरीर मानव देह मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। ना हो सके मोक्ष, इतना हम न कर पावें, इतनी तपस्या न कर पावें, इतना ज्ञान न प्राप्त कर पावें, ऐसा ज्ञानी गुरु हमें न मिले जो सन्मार्ग के रास्ते पर चला करके मोक्ष के मार्ग तक, मोक्ष तक हमको भेज दे। नहीं मिल पाया तो कम से कम इतना तो अच्छे से अच्छा कर लें कि फिर से मनुष्य बन जाए।
मनुष्य के माता पिता मिल जाएं, कोई ना कोई माता पिता मिलना है आपको, सबको मिलना है, कोई ना कोई माता पिता मिलना ही है। ये सृष्टि अनवरत इसी तरह से चलती आ रही है, इसका उत्थान पतन ऐसे ही होता रहता है। जैसे प्रातः काल भगवान मरीचमाली उदित होते हैं, सूर्योदय होता है, पूर्ण कलाधर अस्त हो जाया करते हैं। ये उत्थान पतन का क्रम अनवरत चलता रहता है, कभी नष्ट बंद नहीं होने वाला है। भगवत पादाद शंकराचार्य कहते हैं, अरे मनुष्यों, इस संसार की चलती हुई चक्की में से अपनी बात, सार की बात ग्रहण कर लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसे आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें से इतना अच्छा कर सकते हैं हम कि बहुत अधिक न कर पावें तो कम से कम मानव देह फिर से प्राप्त हो जाए। उसमें भी अच्छे माता पिता का मिल जाना, अच्छे गुरु का मिल जाना, अधिकारों की प्राप्ति हो जाना, उन अधिकारों का सदुपयोग करने की सक्षम बुद्धि प्राप्त हो जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। छोटी मोटी घटना नहीं है आपके जीवन की। 84 लाख शरीरों में से आपको विशेष शरीर दिया गया है, मामूली बात नहीं है। सोचते नहीं हो, क्यों नहीं सोचते हो? सवेरे से शाम तक खाना भोजन करना, भोजन के लिए उपक्रम करना, धन का अर्जन करना, संसार में यश प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, बस करते करते 100 वर्ष के हो गए, संसार सागर से चले गए। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये देह तो अनित्य है और जाने ही वाली है, जाने ही वाली है। जाने के पहले जान लो कि जानना क्या था। मानुष्य मर्थद मनित्य मपीय धीरा, वेद व्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्यों, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है, लेकिन अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। जान सकते हो, हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, तो हमारे माता पिता को भी किसी ने जन्म दिया होगा, तो उनके माता पिता को भी किसी ने जन्म दिया होगा। तो कोई परम पिता तो है, कोई परम पिता तो है, कोई मनु शत्रुपा तो है, कोई सृष्टि का कर्ता तो है। उसी को जानने की बात कही जा रही है। जब हम उसे जान लेंगे कि वो सब करने वाला है, तो हम में जो कर्तृत्वाभिमान है, हम जो करने वाले हैं, हम में जो अहंता ममता है, अहम करोमि इति वृथाभिमानः, ये जो वृथा अभिमान हमको हो जाता है, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमसे बड़ा कोई है, हमसे बड़ा कोई है, हमसे बड़ा कोई है।